भैया बहुत पहले कुछ पढ़ा था, अब हम जब याद करते ना तो भूल जाते हैं। आपके लिए निक को भैया लेकर आए हैं एक निंजा टेक्निक। जब आपने राइट डाउन किया, जब याद किया, जब कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दिया तो रिवीजन ही तो किया। कहिए कि भैया ये 2.5 घंटे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सबसे पहली चीज आपकी राइटिंग स्पीड। इतने पॉइंट्स को आपने फॉलो किया तो आपके नंबर 100% आएंगे अभी भी। सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे हमारे कॉमियंस सब रहते हैं, है ना। अब मैं आया हूं तो क्या लाया हूं? तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि भैया बहुत पहले कुछ पढ़ा था, अब हम जब याद करते ना तो भूल जाते हैं। ये एग्जाम का प्रेशर बहुत खतरनाक लग रहा है, या फिर भैया कैसे करें यार, टाइम इतना सा बचा है और इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे क्वेश्चंस है, क्या करें? तो चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, आपके लिए निक को भैया लेकर आए हैं एक निंजा टेक्निक। थोड़ा सा मार्शल आर्ट टाइप का है ये, रिवीजन की निंजा टेक्निक। ये क्या है इसको जरा समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज भैया, अभी आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ सुनने से चीजें याद नहीं रहती, लिखने का एक अलग इंपैक्ट पड़ता है दिमाग पे, साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है, वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको कोई भी चैप्टर लेना है जिसका भी आपको रिवीजन करना है, ठीक है। पिक एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, ये सब पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंटेंसी में काम करेगा। तो पिक एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, ठीक है, और दिमाग में याद कर लीजिए उसमें क्या क्या चीजें हैं, याद कीजिए, पर सिर्फ याद मत कीजिए, राइट डाउन कीजिए ऑल टॉपिक्स, फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी आपने जब वो चैप्टर पढ़ा था तो लिखा था, उन सब को राइट डाउन कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ लिख लीजिए अच्छे से। देन जैसे ही आपने लिखा, थर्ड, देन चेक इट फ्रॉम बुक, या जो भी आपका मटेरियल है उससे इसको चेक कीजिए। जैसे ही आप चेक करेंगे एक चीज पता चलेगी, या तो कुछ मिसिंग होगा या तो कुछ मिसिंग नहीं होगा। तो यानी कि फोर्थ पॉइंट क्या होगा? कुछ मिसिंग होगा, यानी कि क्या कहना चाहिए हमें? कुछ आप मिस कर गए होंगे। तो अब एक बात मुझे बताइए, आप खुद से अपने आप से आंसर दीजिए कि अगर मान लीजिए आपने ये चीज लिखी, तो जो भी चीज आपने लिखी वो आपको याद है ना, तो क्या आपको उसको दोबारा क्वेश्चन करने की जरूरत है? नहीं है। सिंपल सा पॉइंट है कि जो चीज आपको याद है, जिसका आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो जाहिर सी बात है उसके क्वेश्चन में प्लस और माइनस ही तो रहेगा। या थ्योरी की हेडिंग्स, अगर हेडिंग्स आपको मालूम है तो उसके अंदर की इंग्लिश तो आपको ही लिखनी है ना। तो इसका मतलब है कि इन चीजों को आपने अगर लिख लिया तो जिसको भी चेक किया और जो भी अवेलेबल है, यानी कि जो मैच कर गए, वो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, उन कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है जो कि मिसिंग रह गए। तो इनको भैया रिवाइज कीजिए। अब आप कहोगे भैया इनको छोड़ देंगे तो ये नहीं भूल जाएंगे। अरे भैया यही तो पॉइंट है, राइट डाउन। जब आपने राइट डाउन किया, जब याद किया, जब कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दिया, तो रिवीजन ही तो किया। यानी ये तो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ गए, दिमाग ने कह दिया भाई चिंता मत कर, ये चीजें मैं नहीं भूलने वाला, तभी तो आप लिख पाए ना उसको। तो वो तो ऑटोमेटिक रिवाइज हो गया। जो नहीं लिख पाए वो भूल गए, तो इस टाइम पे जब कम टाइम बचा है तो उन चीजों को आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज करेंगे फिर क्या छोड़ दें? नहीं, क्योंकि जहां छोड़ दिया फिर वहां फिर से भूलने की हैबिट हो सकती है। तो फिर एक बार और 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर दोबारा से इसको ध्यान दीजिए कि क्या वो चीजें आपको याद रह रही हैं। वो आपके लिए बहुत कारगर हो जाएगी। जब आप रिवाइज कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कोई नया कॉन्सेप्ट होगा। जैसे अभी क्या होगा, एक फिफ्थ पॉइंट, अगर न्यू कॉन्सेप्ट आ गया तो कोई जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना भाई साहब तो पता चलता है बहुत बार अबे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था यार, ये कब आया। तो अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट है तो प्लीज चेक कि क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। चेक कीजिए क्या कोई क्वेश्चन आया है। ये आपको बुक्स में पता चल जाता है।
ठीक है, सैंपल पेपर से पता चल जाता है, वो भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर आया है यस देन डू इट, अगर नहीं आया तो आई एम सॉरी पर लीव इट। इफ यस और इफ नो, अगर भैया नहीं आया देन, तो भैया लीव इट। सिंपल सा पॉइंट है। तो कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम टाइम पास में है, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको ही स्ट्रांग करना है कि उसमें इक्कू सा भी नंबर ना कटे, इतनी सी बात है। तो ये सबसे बेस्ट चीज है कि जो भी मिसिंग है उसको रिवाइज कीजिए। अब रिवाइज करने के बाद एक चीज हमेशा रह जाती है, जहां पर आपका मेंटल प्रेशर काम करता है, जहां पर आपका मन आपको गायब करता है। वो चीज क्या है, ये चीज समझ गए आप? फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का पिक कर लीजिए, उसमें जो भी याद आ रहा है उसको लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद मैच कराइए कि क्या हर चीज अवेलेबल है जो जो मैंने याद की थी। नहीं अवेलेबल है तो जो चीज मिसिंग है उसको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है और ये बहुत बार होता है, तो भैया अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट है तो चेक कीजिए क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, कि क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी कि नहीं। आया है तो प्लीज उसको कर लीजिए, नहीं आया तो लीव भैया। इसको बोलिए अच्छा भाई मैं चलता हूं, बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, अब यहां तक तो सब सही है। अब बात कहां आएगी कि ये एक चीज है, ये तो आपकी मदद करेगी रिवाइज करने में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत दिनों से कह रहे हैं कि सैंपल पेपर कीजिए। अब इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है भैया जी? कि हाँ भैया सैंपल पेपर सब कहते हैं मैंने कर लिया। नहीं बॉस, रिवीजन करने के बाद जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है या फिर पूरी एक बुक एक कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको कहूंगा वेरी गुड, इसको करना चाहिए। जैसे ही आप सैंपल पेपर कर रहे हैं, यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि सैंपल पेपर सोचते ही सबसे पहले तो दिमाग कहेगा अबे 2.5 घंटे बैठ पाएगा? घर में है तू, कभी मम्मी बुलाएंगी, कभी भाई बुलाएगा, कभी दोस्त फोन करेगा, कभी कोई और फोन करेगा, है ना। तो यहां पर ही आपका मेहनत काम करेगी। ये चीज अब आपको करनी पड़ेगी। आपको प्रेशर फील होता है ना जब एग्जाम पास में आ रहा है, तो उससे कहो ना भाई प्रेशर फील हो रहा है, मुझे कुछ नहीं ध्यान देना, मुझे एक सैंपल पेपर करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए। इस सैंपल पेपर को जैसे ही आप करेंगे 2.5 आवर्स या 3 आवर्स जैसा आपका सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से होगा, तो 3 आवर्स। अब इसको प्लीज कीजिए। करते वक्त आपको 100% आफ्टर 1.5 आवर्स या फिर 1 आवर आपके हाथ दर्द करेंगे, ये सब चीजें दर्द करेंगी। लगेगा कि अबे यार एक काम करते, थोड़ा घर से ना जाके चाय पी लेते हैं यार, मम्मी ने चाय बहुत प्यारी बनाई होगी, या मम्मी को आवाज देते हैं, या थोड़ा सा यार घूम फिर लेते हैं, थोड़ा गार्डन वार्डन। नहीं बॉस नहीं, रोकिए अपने आप को, कहिए कि भैया ये 2.5 घंटे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शाहरुख खान जी को याद कर लीजिए, या 70 मिनट, तो बस वैसे ये 2.5 घंटे 90 मिनट कह लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं 3 का हो गया तो 180 मिनट या फिर 150 मिनट, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे कहिए खुद से, ठीक है। 1-1.5 घंटे बाद हाथ दर्द करेगा, तो इसीलिए एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास 5 है तो 15 हो जाएंगे, और ये हो जाता है बॉस, कसम से ये हो जाता है। आप एक दिन भी करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक एग्जाम के बाद में, एग्जाम में 2 दिन की छुट्टी है, तो एक दिन में 3-9 घंटे हो जाएगा। और इतना तो करना ही पड़ेगा यार, पढ़ाई की दुनिया में आए, विजेता बनना है, लेकिन थोड़ी मेहनत भी नहीं करनी तो कैसे चलेगा? ये तो करना पड़ेगा, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस 3 सैंपल पेपर्स को करेंगे, यहां से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। सबसे पहली चीज, आपकी राइटिंग स्पीड। राइटिंग स्पीड मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे बच्चों की कम होती है। दूसरा, राइटिंग स्पीड सही होगी, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद आप क्या लिख रहे होंगे आप खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, जो लोग पढ़ लेंगे वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, ये उनके लिए है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। यानी कि आफ्टर 1.5 आवर आप क्या लिख रहे हो ये पता चलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग 75, 70, 80 पे अटकते हैं वो यहीं अटकते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता बॉस कि वो क्या लिख रहे हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कई बार ऐसा होता था एग्जाम में, जब तक कि मेरी भी लिखने की हैबिट नहीं थी, हम कॉपी भी नहीं बनाते थे, कॉमर्स वाले थे, हम क्या नहीं बना रहे, बहाने बना देंगे कुछ कुछ। तो टीचर्स, हमारी किस्मत अच्छी रही कि टीचर ने कहीं मारा वारा नहीं, हम पकड़े ही नहीं गए। तो अब इसकी वजह से एग्जाम में आती थी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद मैं क्या लिख रहा हूं, मेरा दिमाग तेज चल रहा है, हाथ स्लो चल रहे हैं, हाथ ऐसे पूरे थके हुए लग रहे हैं, तो उसमें मैं 2 लाइनें स्किप कर देता था। तो थैंकफुली क्योंकि मैंने प्री बोर्ड अच्छे से दिए थे, तो मुझे ये बात समझ में आ गई। ये अभी भी आपके साथ हो रहा होगा बॉस, और अभी भी देर नहीं हुई है कि भैया एग्जाम तो अभी आने ही वाले हैं। नहीं बॉस, अब एग्जाम आने वाले, तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही तो करना है, तो इसको सॉल्व करो ना, इस चीज को पता करो ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम लिखते हैं, 2 लाइन बीच में गायब हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो यहां से आपको पता चलेगा आप क्या लिख रहे हो।
तो ये आपको फिर करना है, और जैसे ही आप करोगे हैबिट में आ जाएगा। और भैया ये हैबिट ही तो चाहिए। आपको क्या लगता है विराट कोहली जी डेली क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों फिट रह रहे हैं? क्योंकि सबको पता है भाई कि जो जिम जाता है अगर वो डेली नहीं गया तो बॉडी वापस खत्म, जो फिट रहना चाहता है डेली नहीं गया तो बॉडी वापस खत्म। यही पढ़ाई के साथ है, अगर आप इसको डेली नहीं करेंगे तो हैबिट नहीं बनेगी, हैबिट नहीं बनेगी तो फिर कुछ दिन बाद वापस खत्म, सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए। इतने पॉइंट्स को आपने फॉलो किया तो आपके नंबर 100% आएंगे अभी भी। पर कीजिए, सोचिए मत, क्योंकि कब तक सोचेंगे यार, जब जागो तभी सवेरा होता है, लेकिन एकदम एग्जाम से एक दिन पहले नहीं होता। फिर वहां पर सिर्फ इतना होता है कि कुछ कुछ अंदर आगे करके चल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अदरवाइज उजाला नहीं होता। और हम चाहेंगे कि आप सबकी जिंदगी में उजाला बना रहे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर उठाइए उसको रिवाइज कीजिए, राइट डाउन कीजिए जो भी चीज है, उसके बाद जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट पता चल गया बीच बीच में कि यार ये तो हमने पढ़ना ही भूल गए, या ये ध्यान ही नहीं दिया, या कुछ भी हो गया, तो देखिए कि क्या उससे एग्जाम में आज कुछ आ रहा है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो लीव इट, सिंपल सा पॉइंट है। फिर लीव ही करना पड़ेगा, जो हमारे पास जितना हमने पढ़ा हुआ है उसको बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी ऐसे टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो हो सकता है आपके एग्जाम में आने ही ना हो। बहुत सारे अजीब अजीब से क्वेश्चंस होते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसकी एंट्री आप बताओ, इसकी एंट्री बताओ। ये टाइम नहीं है ये सब चीजें करने का। अभी जो आपको बनता है, जो सिंपल क्रिस्प क्लियर है, उन सबको आप करते जाइए, क्योंकि अब ये टाइम वैसा ही बचा है। हाँ, जिन्होंने पहले से खूब अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग कर रखा है वो टफ क्वेश्चंस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इसको फॉलो कीजिए और मुझे बताइए। और सैंपल पेपर को एनालाइज भी करना है ना, ताकि आपको पता चल पाए कि आपकी गलतियां कहां हैं। और फिर जब ये सब हो जाएगा बॉस, तो आप मुझे बताओ कि ये शक्ल कौन बनाएगा? है आप बनाओगे, आपके पेरेंट्स बनाएंगे, आपके दोस्त बनाएंगे, और हमारा मोटो सॉल्व हो जाएगा, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स वाला। बूझे?